तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बात ये समझाओ, एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का मान लो सत्र बुला लिया जाए, क्या जो आपको कहना है आप पहले से तैयार किए हो अपना भाषण, वो भी तैयार किए हैं, राई रत्ती इधर उधर नहीं होगे तो क्या होगा संसद में, क्या हल निकलेगा? जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हो, फेसबुक पे लिख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वही ना बोलोगे संसद में। और ये भी जो बाहर सब जगह बोल रहे हैं वही बोलेंगे संसद में। तो नया क्या आएगा संसद में? अशोक जी, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति भारत का ये समझना चाहता है आपसे कि नया क्या होगा संसद में। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस तो सपा वो बोलने लगेगी जो राजीव राय और थरूर और सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, ऐसा तो आप लोग करोगे नहीं। तो नया क्या होगा संसद में अशोक भाई? लग रहा अशोक जी को भी कुछ देखिए भैया, उनको पास आवाज नहीं पहुंच रही क्या? विवेक जी, यही प्रश्न आपसे है, नया क्या होगा? आप थरूर की बात तो मानोगे नहीं, आप सलमान खुर्शीद की भी नहीं मानोगे, आप तो अपनी रास्ते चलोगे, वो अपनी रास्ते चलेंगे। संसद में हासिल क्या होगा? मान लो 1 दिन 2 दिन चाय नाश्ता भी वहां हो गया, सब हो गया, फिर क्या हासिल होगा वो मुझे बता दो, थोड़ा रोशनी डालो। अमिताभ जी, यहाँ पे देखिए सवाल ये है कि स्थान की बात होती है, हम डिबेट में जो बैठे बात आपसे कर रहे हैं उसका एक डेकोरम है, हम वो बात चौराहे पे करें उसका नहीं कुछ अहत रहेगा। देखिए, अगर हम बयान दे रहे हैं तो सक्षम अधिकारी के सामने बयान दे रहे हैं तो बात अलग है। देश की जनता ने हमको चुन के सत्ता दी है, हम जनता और विपक्ष 16 पार्टियां कह रही हैं, विपक्ष नुमाइंदगी कर रहा है, आपको जो बात आप बाहर कह रहे हैं, विवेक भाई, ये थरूर साहब, कहने में क्या दिक्कत है? ये कनीमोजी या सलमान खुर्शीद, ये भी विपक्ष के हैं। देखिए सुनिए, थरूर और सलमान साहब को, तो भाजपा के डीएनए की बात है कि वो जैसे मेनका जी को और वरुण जी को करते थे, आज कहाँ पे हैं वो, वैसे थरूर जी और सलमान जी को कर रहे हैं। ये तो प्रतीक की राजनीति करते हैं, इनको तो इस तरह की करने की बात है। आज इतने अहम मौके पे जहां पे देश के राष्ट्रवाद का सवाल है, वहां पे थरूर जी और सलमान जी कहां बार बार आ जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपनी बात को, आज जनता ने चुना आपको है, आप संसद में क्यों नहीं कह रहे हैं? आप संसद में क्यों नहीं कहते हैं? आज सवाल ये है, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, भाई रुक जाओ, अभी रुकिए, तो आप विवेक भाई की आवाज अभी रोकिए। विवेक भाई, मेरा एक सप्लीमेंट्री है, क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि कनीमोजी, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी बात का कोई वजन नहीं? विवेक जी, आप बताइए। आप चुड़ की बात कर रहे थे, अगर वायुसेना प्रमुख ने अपनी बात कह दी 29 मई को, या सीडीएस ने जाके सिंगापुर में कोई बात कर दी, तो इसे भी आप चोर मानेंगे क्या? अरे, प्रधानमंत्री ने जब खादी भंडार में सन 15 में कैलेंडर पे अपनी फोटो लगवाई थी, तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। तब खादी आश्रम के लोगों ने, कर्मचारियों ने विरोध किया था कि यहाँ गांधी जी की फोटो लगती थी कैलेंडर में, मोदी जी की फोटो नहीं लगेगी, तब भी प्रधानमंत्री थे। और विपक्ष ने, किसी ने, कोई भी जागरूक नागरिक, जहां मन में चिढ़ है, वो चिढ़ नहीं होनी चाहिए मन में, वहां प्रधानमंत्री की लगेगी, वहां नारायण मिश्रा की मन में चिढ़ है, फोटो नहीं लगेगी। तो आज इतना जनता को आप समझते हैं कि जनता इतना ही, जनता सब जानती है। विवेक भाई, अभी रुकना होगा। मन में चिढ़ है, वो दिखती है कि मोदी की फोटो क्यों लगेगी, योगी की फोटो क्यों लगेगी। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाओगे, आपकी लगेगी, काहे परेशान हो तो जाओ। और जब आप थे तो आपकी लगती थी, मैंने अशोक भाई को उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोना था जहां अखिलेश जी की फोटो नहीं थी ना अशोक जी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। ये चिढ़ क्यों अशोक जी? अच्छा, राजीव राय के ने जो कुछ कहा है विदेशों में या अपनी यात्रा में इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर, उस पर समाजवादी पार्टी ने गौर किया कि नहीं अशोक यादव जी? नहीं, देखिए, हम लोग हर चीज पे गौर करते हैं जी। आप सवाल पूछिए, हम लोग हर चीज पे गौर करते हैं। नहीं, मैंने यही सवाल पूछा कि राजीव राय जो बोले हैं वो सपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सांसद हैं, या सलमान खुर्शीद या आनंद शर्मा या शशि थरूर या कनीमोजी, ये सब इंडिया गठबंधन के ही बड़े नेता हैं जी। इंडिया गठबंधन को इन नेताओं के वक्तव्यों पर कतई भरोसा नहीं? आप लोग ये मानते हो कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है अमिताभ जी। इंडिया गठबंधन के पक्ष या विपक्ष के जो भी हमारे डेलीगेट
गए हुए हैं विदेश में, वो सारे हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें किसी को हम लोग अलग करके नहीं देख रहे हैं कि कौन सत्ता पक्ष का सांसद क्या बोला, विपक्ष का सांसद क्या बोल रहा है। वो लोग हमारे देश को रिप्रेजेंट करने गए हैं, तो इसलिए वो देश के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं। और दूसरी बात कि आप भी तो आपने देश इसके के पहले रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो लोकसभा में पहुंचा है वो भी देश का ही रिप्रेजेंटेटिव है भैया, नहीं राज्यसभा वाला भी देश का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जी 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 साहब जी, तो उसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी सांसद को या किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यही सवाल था कि माननीय मोदी जी को आपने कहा कि फोटो उनका क्यों नहीं लगेगा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है मोदी जी के फोटो लगने से। तो है, सवाल ये है, नहीं अमिताभ जी देखिए, सवाल ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की थोड़ा मुंह बन जाता है फोटो देख के, थोड़ा मुंह में वो तो आ जाता है जैसे नीम का पत्ता खा लो, बोले कहाँ फोटो आ गई, जैसे नीम का पत्ता आ जाए। नहीं अमिताभ जी देखिए मेरी बात थोड़ा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जी भारतीय जनता पार्टी के ने एक स्ट्रेटजी के तहत प्लान किया कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय इस देश की सेना को न मिल जाए, इसलिए उसने एक स्ट्रेटजी के तहत सेना को अपने अन्य नेताओं से गाली दिलवाना शुरू किया। उसी क्रम में पठानिया, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, तमाम ऐसे नाम हैं जो सेना को गालियां देना शुरू की, भाजपा के नेता, और दूसरी तरफ मोदी जी का महिमा मंडन करना शुरू किया, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय के इसके होलसेल प्रोप्राइटर माननीय मोदी जी हो जाएं। इसलिए उनके चट्टी चौराहे पर उनका फोटो लगाना शुरू किया और सेना को गालियां देना शुरू किया। इस चीज से हम लोग ऐतराज है। ठीक है, अगर इतना पोस्टर लगाना था साहब जी, बस पोस्टर से भी ऐतराज तो अशोक भैया, तो कम से कम सेना का पोस्टर लगाते। अब रुक जाओ भाई, अब इतना बच के ना खेलो, कम से कम हमारे साथ तो ना बच के खेलो, खुला खेल फरुखाबादी। ऐतराज है तो मान लो, है वो दिखता है, मन से दिखता है, चेहरे से दिखता है। आप गाड़ी से जा रहे हो, कोई फोटो दिख जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, ऐसे सुन जहां देखो तहां है। क्या करिएगा, यही लोकतंत्र है, मैं इसका स्वागत करता हूं। पीपल्स विल, जनता की इच्छा ही जनादेश है। मन में इतना तेजाब नहीं रखना चाहिए। क्यों तेजाब? इंदिरा जी थी तब उनका जल जला था, जो प्रधानमंत्री रहेगा उसका जल जला रहेगा। इसमें हमारे चिढ़ने से कुछ होगा? हम अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, पाचन खराब कर लेंगे, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी शरीर की, चिढ़ेंगे तो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए। आपके दिन बहुरेंगे तो आपकी फोटो भी लगेगी झमाझम। अभी तो उनके हैं तो उनकी लग जान दीजिए। ओपी सिंह जी, मैं समझ नहीं पा रहा इस रार को खींचा क्यों जा रहा है। एक दिन बैठी ले तो क्या समस्या है? जो बातें भाजपा सरकार बाहर कह रही है वो हाउस में कह देगी कि 9 मिनट पे पाकिस्तान तबाह हो गया है। जो भी चीजें हैं उसके आतंकी हमने अड्डे ध्वस्त किए, उसके 11 एयरवेज तबाह किए, छोटी उपलब्धियां नहीं है। वो बातें आप हाउस में कह दो ऑन रिकॉर्ड, क्या समस्या क्या है? विपक्ष का भी मन रह जाएगा कि भाई चलो हमने कहा तो सभा बुला ली, लोकसभा राज्यसभा। मैं ऐसा कोई फिलर नहीं ढूंढ पाया आज पूरे दिन, एक मिनट, मैं ऐसा कोई पूरा दिन फिलर नहीं ढूंढ पाया कि रूलिंग अलायंस से ये मैसेज आ रहा हो, ऐसा कोई संकेत आता कि नहीं हम सत्र के लिए प्लान कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। सत्र ना बुलाने के लिए अड़ना क्यों? सच तो सच रहेगा, वो चौराहे पर कहा जाए तो, मंच से कहा जाए तो, लोकसभा में कहा जाए तो, राज्यसभा में कहा जाए तो, और जनसभा में कहा जाए तो। ओपी सिंह साहब, अब ये कहावत है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये रार पैदा किसने किया और किस तारीख को पैदा किया? 10 तारीख को पैदा तब किया जब ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया ने लोहा माना। उसी दिन से रार पैदा हो गई। ये सेना के साथ भी है और पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनके शौर्य, पराक्रम और सम्मान को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे तो इनको परेशानी है। कहते हम सेना के साथ, हम सरकार के साथ, लेकिन ये तिरंगा यात्रा क्यों निकल गया पूरे देश में? ये तो सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे बढ़कर निकाल दिया। नंबर 1, कौन सी ऐसी बात है जो देश के बाहर बताई गई और देश के अंदर
कि लोगों को नहीं पता है। अरे अफ्ताब जी, गांव के घुरऊ कतवारू को भी पूरी बातें पता है। ये बात और है, कांग्रेस और सपा 16 विरोधी दल के लोग इनोसेंट हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या किया। सत्र बुलाया जाएगा तो क्या उसमें कोई बातें बदल जाएगी? ये कौन सी ऐसी बातें नहीं जन पाए कि जो आपका टीवी चैनल और अखबार लगातार 6 दिन तक चैनल पर और बाहर सेना के अधिकारी, सभी सेना के अधिकारियों ने, सेना ने उस ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई फोटो सहित रखा। लेकिन इनके मन में सवाल गूंज रहा है, यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्यों, इसके अंदर कौन कौन सी बात खोजी जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की किरकिरी हो, फोटो क्यों लगी? अरे 1971 में इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया तो फोटो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की लगी थी, और उस समय भी सेना लड़ी थी। उस समय इंदिरा जी तो मोर्चे पर लड़ने गई नहीं थी, हमारी ही सेना मोर्चे पर लड़ी, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे 99 हो। ये रार ये लोग इसलिए पैदा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते अब ये राष्ट्र का विरोध करने लगे। इनसे कोई लेना देना नहीं। आप ये बताइए, देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार, संसद द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री, जिसने अब तक 11 साल में देश की मजबूती के लिए कदम था। जानते हैं, आज मैं पढ़ रहा था, बोले कि ये बड़ा झूठा डाटा है कि हमारा देश भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक देश बनने जा रहा है और तीसरे के मुहाने पे खड़ा। बोले ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। दुनिया के डाटा में भारत अगर चौथे स्थान पर आ गया जापान को पीछे करके, तो ये डाटा भी फर्जी है। हमने जो भी किया 370 किया, आज भी आप रोज डिबेट करा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो 370 हटा देंगे। और सलमान खुर्शीद जाकर के वहां इंडोनेशिया में बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो हटा है उसमें मोदी सरकार की तारीफ की है। अब ये समझ लीजिए कि लौटने के बाद इन दो देशभक्तों का क्या होगा। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद का यही कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? ठीक, जो 370 ठीक है। आगे विवेक भाई, समय कम है, फिर आगे ओपी सिंह की बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा